नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। सावन में शिव संग शनि भरेंगे तिजोरी, सावन में शिव संग शनि हरेंगे कष्ट, सावन में शिव संग शनि बढ़ाएंगे प्यार, शिव शनि के 40 महा उपाय खोल देंगे आपकी किस्मत। तो जी हाँ, शिव उपासना से ही शनि की हर खराब दशा भी शुभ फल देती है और शनि की पूजा से शिव की कृपा मिलती है। तो सोचिए कि अगर आप सावन में शिव की शनि की एक साथ पूजा करेंगे तो आपको कितना लाभ मिलेगा। सावन में कैसे शिव शनि की आराधना से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना, यही आज कालचक्र में हमें पंडित सुरेश पांडे जी बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। तो शनि को मनाएंगे तो आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, लेकिन शिव को मनाएंगे तो न सिर्फ शनि की खराब दशा सुधर जाएगी बल्कि जिंदगी भी संवर जाएगी। ऐसे में शिव और शनि की पूजा एक साथ करने से क्या लाभ होगा, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि देखिए, रामायण की एक चौपाई है, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जो अथाह जल में रहती है मछली वो सुखी है। जिमि हरि शरण न एकौ बाधा, और हरि के शरण में रहने वाले व्यक्ति के जीवन पर कोई बाधा और विघ्न नहीं उपस्थित होता। ये बाधा विघ्न क्या है? पूर्व जन्म के प्रारब्ध। उसको किसके माध्यम से हम जानते हैं? ग्रहों के माध्यम से जानते हैं। जन्मकालिक ग्रहों की स्थिति के अनुसार हम सुख दुख का मूल्यांकन करते हैं। जन्मकालिक ग्रह कैसे होते हैं? जो हमारा प्रारब्ध होता है उसके अनुसार होते हैं। लेकिन इन ग्रहों को भी निष्क्रिय करने का अगर कोई तरीका शास्त्रों में वर्णित है तो वो है भगवान की शरणागति। भगवान की शरणागति हो जाने के बाद किसी ग्रह का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ सकता। ये मैं कोई अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूँ। जो भगवान की शरण में है, जिसने अपना सर्वस्व भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है, जिसने शरणागति ले ली है, उसके लिए ये नवग्रह रंक हो जाते हैं, कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रह जाते। आप विश्वास करिए, सारे ग्रह निष्क्रिय हो जाते हैं और उसके जीवन में वही होता है जो या तो उसे पसंद होता है या जो प्रभु को पसंद होता है। भगवान अपने भक्त के हित और अहित को अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि जब भी हम किसी भगवान की पूजा करें, चूंकि हम माया मोह में फंसे हुए इंसान हैं, इसलिए हमारी मांगें तो हैं, मांग तो हमारी है, लेकिन हमें उसमें एक थोड़ा सा शर्त जोड़ देनी चाहिए कि प्रभु, मैं चाहता तो हूं कि मुझे राज सिंहासन मिले, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे और मेरे भविष्य के लिए ठीक हो तब। प्रभु, मैं चाहता तो हूं कि मुझे अमुक पद की प्राप्ति हो, लेकिन अगर आपको उचित लगे तो। अगर इस तरह की बात आप करेंगे, जैसे नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस तरह से मेरा हित हो वो आप मेरे लिए करिए। तो भगवान क्या कहते हैं? जेहि विधि हुई हैं परम हित तोरा, जिस विधि से आपका परम हित होगा मैं वो करूँगा। और उन्होंने माया से बचाने के लिए नारद जी को
बंदर का मुंह दे दिया। तो कहने का मतलब इस समय जैसे कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, सिंह और धनु राशि के जातकों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। कुछ लोग जो अल्प ज्योतिष के जानकार लोग हैं वो बड़े पैनिक में हैं। शनि की 7.5 से, ढैया से, महादशा से इतना पैनिक में हैं कि उन्हें दिन रात शनि सपना दिखते हैं, शनि सपने में दिखते हैं। जानते हैं एक बात, मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भय सज्जे देवालये जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। मैं अपनी दुकानदारी चलाने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको एक स्पष्ट बात बता रहा हूं। मंत्र में, तीर्थ में, ज्योतिषी में, दवाई में और मंदिर में, तीर्थ में जैसा आपका विश्वास होता है वैसा तत्क्षण आपको फल मिलता है। तो अगर शनि की 7.5 है भैया, या ढैया है या महादशा है, तो इसमें विशेष लाभ पाने के लिए आपको जो उपाय करना है वो ये करना है कि एक तो पंचामृत बना करके उससे शनि देव का हो सके तो पीछे खड़े होकर अभिषेक करिए, और उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके शनि देव की प्रतिमा को नीले रंग के सूती कपड़े से पोंछ करके, और सब पीछे खड़े होकर करिएगा या बगल में खड़े होकर करिएगा। खड़े होकर करने की दुस्साहस मत करिएगा। ओम सन्नो देवीरभिष्ट आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ये शनिदेव का वैदिक मंत्र है। अगर इसका उच्चारण कर सकते हैं तो सर्वोत्तम, नहीं तो जो पौराणिक मंत्र है ओम संग शनश्चराय नमः या ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र को 10 माला जप लीजिए। और अगर ये क्रम आपका 102 दिनों तक जारी रहा मंत्र जप का, तो आप विश्वास करिए शनि देव की कृपा से आप सराबोर हो जाएंगे। और यदि आपके जीवन में शनि देव बहुत दुखदाई हो गए हैं तो आपको शिवालय में जाकर के विधिवत भगवान शिव का पाद्य, अर्घ, आचमनी, अभिषेक, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, पुष्पमाला, बिल्वपत्र, नैवेद्य, तांबूल और मंत्र पुष्पांजलि से पूजा करना चाहिए। और अंत में दोनों हाथों में बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प लेकर के मूर्ति के दक्षिण तरफ आपको खड़ा होना चाहिए, उत्तर तरफ मुंह करके, और पूरा शिव तांडव स्तोत्र बोलना चाहिए। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डम निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंप निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम। इस तरह से जो मंत्र हैं शिव तांडव के, पूजा अवसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदाति शंभो। ऐसा कहते हुए मंत्र पुष्पांजलि आपको शिवलिंग पर गिराना चाहिए। अगर ये नियम आपने पूरे सावन बना लिया तो आप विश्वास करिए शनिदेव का कोई प्रकोप आपको प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि शनि प्रसन्न होकर के ही आपके जिंदगी में कुछ अच्छा करेंगे। और हाँ, अगर थोड़ी सी भगवान ने आपको पैसों की सामर्थ्य दी है तो शनि मंदिरों में घंटा चढ़वाएं, पीतल के घंटे 9 मंदिरों में आप अगर शनिवार के दिन चढ़वाएं तो इससे भी आपका कल्याण होगा और आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी। शरीर में नित्य तेल मालिश ना करें। नमक, सत्तू, काला तिल, ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं। चांदी के बर्तन में शहद भर करके, पीतल के बर्तन में गुड़ भर करके किसी योग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपके ऊपर शनि की 7.5
शनि की ढैया या शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा या मारक शनि की दशा का कुप्रभाव आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए, अगर आपके चिंतन में हर समय नकारात्मक बात गूंज रही है और आप हर समय नकारात्मक बोलते हैं, हर समय अपने जीवन को लेकर के आप निगेटिव सोचते हैं, तो फिर भगवान ही भला करे, मनुष्य का तो कोई औकात नहीं है कि आपका भला कर दे। पहले अपने जीवन को लेकर के आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। अपने जीवन को लेकर के पहले नकारात्मक सोच को बाहर निकालिए कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मुझसे तो ये नहीं हो सकता, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता, मेरा दुर्भाग्य ऐसा है। ये सब बंद करिए। आप सोचिए मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु के रहते मुझे कोई कष्ट नहीं हो सकता है, प्रभु सब संभाल लेंगे। और ये सोचते हुए कर्म को ईमानदारी निष्ठापूर्वक करिए, विनम्रता के साथ करिए, सफलता आपके कदम चूम लेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे एक साथ शिव और शनि की कैसे कृपा पाएं और क्या उपाय करें। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। हाँ, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज तो आपके राशि में चंद्रदेव विराजमान हैं, 17 अंश 11 कला पर इस समय विराजमान हैं और आपके द्वितीय भाव में स्वगृही शुक्र है, तृतीय भाव में बृहस्पति, चतुर्थ भाव में सूर्य बुध की स्थिति और पंचम भाव में मंगल केतु की स्थिति है। ऐसे में आपके पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और काम में सफलता भी मिलेगी। परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा, पुरानी बातों को आपको दोहराना नहीं चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, चोरी या नुकसान की आशंका है, गाय को चारा खिलाएं या गौशाला में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया और पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक मीरा जुड़ चुकी हैं रीवा से। मीरा, आप सवाल पूछ सकती हैं। मीरा, सवाल पूछिए, पंडित जी सुन रहे हैं आपको। तो आगे आप चर्चा कर लेते हैं। शनि की दशा में अगर आपका मिजाज बिगड़ रहा है, गुस्सा आ रहा है और जुबान पर आप अपने काबू खोते जा रहे हैं, तो आपको शनि और शिव की कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे उनको प्रसन्न करना चाहिए जिससे उनकी कृपा आपको मिलेगी, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, शनि की स्थिति जब लग्न में रहती है और शनि खास करके अपनी उच्च राशि तुला राशि में या किसी मित्र के राशि में नहीं होता है, शत्रु राशि में होता है या नीच राशि में होता है या नीच नवांशक में होता है, तो ऐसा आदमी शारीरिक रूप से बहुत कष्ट पाता है। और यदि निर्बल शनि द्वितीय भाव में है तो ऐसा आदमी कभी धन संचय नहीं कर पाता। अगर तृतीय भाव में शनि है तो ऐसे जातक के छोटे भाई बहन बहुत दुखी रहते हैं। सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नाशक। चौथे भाव में शनि है तो मां नसों के रोग से पीड़ित होती है। अगर पीड़ित शनि है, अगर उच्च का शनि है, मकर कुंभ का शनि है, तो राज सुख भी प्रदान करता है। इसी तरह से पंचम भाव में शनि के होने से मनुष्य के आलस्य के नाते विद्या अध्ययन में परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर अच्छा शनि हो तो अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। छठे भाव का शनि एसिडिटी, गैस की समस्या देता है। अगर वो चंद्रमा से युक्त हो जाए तो कुष्ठ रोग देता है। अगर वो बुध से युक्त हो जाए तो नसों का रोग देता है। इस तरह से आप समझिए कि शनि की दशा में अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है तो आपको नित्य भगवान शिव की शरणागति लेनी चाहिए और भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करें और पीपल की 7 परिक्रमा करें। शालिग्राम जी के सामने 5
भगवान शिव के सामने 3 और शनि मंदिर में 8 दिए शाम के समय जलाने चाहिए। 2 नारियल, पंचमेवा, तुलसी, मिश्री सफ़ेद कपड़े में बांधकर किसी ज़रूरतमंद को देना चाहिए और शिव जी की मानस पूजा करनी चाहिए। शिव जी की मानस पूजा कैसे होती है भाई, कई बार कार्यक्रम में बताया हूँ, आज एक बार फिर कह रहा हूँ। आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम शंभो तव आराधनम। हे भगवान शिव, आप मेरे आत्मा स्वरूप हैं और हे माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती, आप मेरी बुद्धि स्वरूपा हैं और ये जो मेरे शरीर में सांस प्रश्वास चल रही है ये शिवगण है और जो मैं नित्य स्नान चंदन तिलक करता हूँ, वस्त्र पहनता हूँ, ये सब भगवान शिव के पूजा के उपचार हैं और जब मैं सोता हूँ तो ये भगवान शिव के समाधि की अवस्था है। जितने शब्द मैं बोलता हूँ वो सब भगवान शिव की उपासना में कहे गए पवित्र स्त्रोत हैं और जितने कदम मैं चलता हूँ वो भगवान शिव की परिक्रमा के अलावा और कुछ नहीं है। जाने अनजाने में हम जो भी कर्म करते हैं वो भगवान श्री शिव की उपासना के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक तो मानसिक पूजा का क्रम ये है। दूसरा मानसिक पूजा का श्रेष्ठ कर्म आपको बताता हूँ। यदि आप थोड़ा ध्यान लगाना जानते हैं तो आप आंख बंद करके सोचिए कि आप मानसरोवर के ऊपर कैलाश पर विराजमान हैं और वहाँ भगवान शिव बटवृक्ष की छाया में स्फटिक की शिला पर मृगचर्म बिछा करके समाधि लगाए हुए बैठे हुए हैं। उनके बगल में जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती हैं, सामने नंदी आदि शिवगण बैठे हुए हैं और उसी सभा में आप भी उपस्थित हैं। आप वहाँ भगवान श्री शिव के श्री चरणों में थोड़ा सा गंगा जल डाल रहे हैं, बिल्वपत्र अर्पित कर रहे हैं, सफ़ेद वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, सफ़ेद फूलों की पुष्पमाला अर्पित कर रहे हैं, सुंदर सोने की थाली में अच्छा सा उनके लिए भोग प्रसाद समर्पित कर रहे हैं, सुंदर दूसरी थाली में उनके लिए आप फल अर्पित कर रहे हैं, पान का बीड़ा उन्हें आप अर्पित कर रहे हैं, 5 बत्तियों वाले दिए से आप उनकी आरती कर रहे हैं और उसके बाद साष्टांग दंडोत प्रणाम कर रहे हैं। फिर दोनों हाथों में कमल के फूल लेकर के भगवान शिव के श्री चरणों में आप मंत्र पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और उसके बाद ओम नमः शिवाय कहते हुए वहीं ध्यानस्थ होकर के आप बैठ रहे हैं। ये मानसिक पूजा अगर रोज आपसे सुबह शाम बन जाए तो तुरंत तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपकी स्थिति साधना की बहुत अच्छी हो जाएगी और ये ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, विश्वास करिए। इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनसे तब तक डरिए जब तक आप भगवान से विमुख हैं। जिस दिन आप भगवान के सन्मुख हो जाएंगे उस दिन आपको कोई डर की ज़रूरत नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे वृषभ राशि के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं हाजीपुर से। सुधा, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। सुधा, सवाल पूछिए आप। सुधा, अगर आप प्रणाम सुन पा रही हैं पंडित तो सवाल जी। पूछिए। हाँ, सदा सुखी रहिए। हम पूछना चाहते हैं अपना बेटा के विषय में पंडित जी। उनका नाम है प्रशांत कुमार, जन्म 18/12/1991 का जन्म है, दिन बुधवार का है। भविष्य उनका कैसा रहेगा, बिजनेस क्या चीज के करना चाहिए कि उनको उन्नति हो, कब करे कि उससे उन्नति हो, या नौकरी में उनका भविष्य जा रहा है कि बिजनेस में जा रहा है, बताइए पंडित जी। और उनका शादी कब होगा, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज पंडित जी। उनका भविष्य के लिए मतलब बहुत बेचैन हम रहते हैं। आप बेचैन मत प्राइवेट रहिए। काम में समझे पंडित जी, प्राइवेट काम में उनको कौन सा मतलब करना चाहिए या नौकरी सरकारी होगा उसको। देखिए, बेचैन मत रहिए। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा पालने से बेचैनी और दुख दोनों मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रशांत के बारे में। प्रशांत का द्वितीय और सप्तमेश चंद्रमा और बृहस्पति है, दोनों का प्रश्नकाल में इत्थसाल है। इनका भविष्य ठीक है, बहुत घबराने की बात नहीं है। अब इनकी उम्र 34 साल हो गई है।
किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी का योग नहीं है। विवाह में बहुत विलंब हो रहा है। आपको नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 34 साल की उम्र तक अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में अति विलंब माना जाता है। और प्रशांत की कुंडली के हिसाब से बुध और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति अभी इस बात का संकेत करती है कि अप्रैल तक विवाह होने का योग भी नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ तक इनके काम करने का प्रश्न है तो दसम भाव में शनि की स्थिति है और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। ऐसे लोगों को तेल, पेट्रोलियम, गैस, कोयला, स्क्रैप माने कबाड़ और मोबाइल से संबंधित वस्तुएं, लैपटॉप से संबंधित वस्तुएं, प्रिंटर से संबंधित वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण, बिजली के सामान, इनका व्यवसाय करना चाहिए। अगर नौकरी करेंगे तो बड़ी अधम नौकरी होगी जिससे किसी तरह से जीवनयापन होगा लेकिन विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर ये व्यवसाय करें तो उचित होगा, व्यवसाय इनके लिए फायदेमंद होगा। अब इनके भाग्य भाव का स्वामी शनि है जो बुध से पंचम नवम है। अगर ये 100 दिनों तक लगातार शाम को सुंदरकांड का पाठ करें, 100 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और 100 दिनों तक हनुमान मंदिर जाने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से इनका भाग्य अच्छा हो सकता है और इनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग, जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र आपके राशि में है, आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति है, तृतीय भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है। बचत करने की समझ आपके अंदर बढ़ेगी और हाँ, आपके दसम भाव का स्वामी शनि एकादश भाव में है और शुक्र से इत्साल कर रहा है, इसलिए आपके काम की भी तारीफ होगी। परिवार को आपसे ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अपने साथ आपको गलत नहीं होने देना चाहिए। अपना नज़रिया बदलना चाहिए, ज़्यादा भाग दौड़ से बचना चाहिए, मन को शांत रखें, अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, मन की शांति के लिए दान पुण्य करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है और इस दोष के कारण सिर्फ आप पर ही नहीं बल्कि आपके परिवार की तरक्की भी रुक गई है, तो ऐसे में आपको शनि और भोलेनाथ की पूजा कैसे, किन उपायों के साथ करनी चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पहली बात तो दर्शक कान खोलकर सुन लें कि जो शिव का भक्त होता है उसको शनि कभी परेशान नहीं कर पाते, पक्की बात मान लीजिए। लेकिन पूर्ण रूपेण आप शिव को समर्पित हो जाइए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे नाथ, आप ही सर्वस्व हो। ऐसा समझ करके यदि भगवान शिव की शरणागति हो जाए और भगवान शिव के लिए हर समय उनके मंत्रों का जप चले, हर समय भगवान शिव की आराधना में आप खोए हों, आपके चित्त की वृत्ति हर समय भगवान शिव में रहे, आपके जिह्वा पर भगवान शिव का पवित्र नाम रहे, तो आप विश्वास करिए कोई भी दोष संसार में ऐसा नहीं बना है जो आपको प्रभावित कर सके। क्योंकि भगवान शिव त्रिदेवों में ऐसे देव हैं जो बिना किसी बहुमत के ब्रह्मा के संविधान को अकेले संशोधित करते हैं। किसी की आयु 5 साल है और उसने भगवान शिव की उपासना की तो उसकी आयु 1000 वर्ष हो सकती है। इसमें कुछ ब्रह्मदेव नहीं कर सकते, कुछ यमराज नहीं कर सकते, कुछ कोई नहीं कर सकता। ये महादेव को अधिकार प्राप्त है। मार्कंडे ऋषि को सिर्फ और सिर्फ 5 साल की आयु मिली थी। जब उन्होंने सनत सनंदन सनातन कुमार को साष्टांग प्रणाम किया तो उन्होंने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। उनके पिता मृकुंडू ऋषि ने आकर के उनसे कहा
कि आप ब्रह्मदेव के चारों पुत्र सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं, मैं आपको पहचानता हूँ, आप लोग छद्म वेश में हैं। और आपने आशीर्वाद जिस बालक को दिया है, ये बालक तो सिर्फ 5 वर्षों का मेहमान है, 3 दिन इसकी आयु बची है, अब तो ये मर जाएगा। आप लोगों के आशीर्वाद का क्या होगा, आपके जबान का क्या होगा? जब उन लोगों ने ध्यान दे करके देखा तो बात सत्य थी। फिर उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को महामृत्युंजय मंत्र सिखाया और कहा कि बेटा, परसों तू इसी शिवालय में बैठ जाना और शिवलिंग को ऐसे हाथों से दोनों पकड़ करके और इसी मंत्र को बोलना। जब मार्कंडेय ऋषि बैठकर शिवालय में शिवलिंग को पकड़कर बोलने लगे और समय हुआ, यमदूत आए। यमदूत पहले शिवालय के बाहर खड़े रहे, बाद में हिम्मत करके शिवालय में घुस गए और जब मार्कंडेय का हाथ पकड़ना चाहा, तुरंत भगवान शिव ने त्रिशूल लेकर के उनको दौड़ा लिया। सारे लोकों में जाने के बाद कहीं भगवान शिव ने पीछा नहीं छोड़ा। तब ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु आकर के सामने खड़े हुए कि अपना क्रोध शांत करिए। धर्मराज ने कहा कि ऐसा लिखा था कि 5 साल की आयु है, इसलिए यमदूत गए थे। कहना ऐसा नहीं, 5 साल मेरी आयु के हिसाब से जोड़ा जाए। मनुष्य की 100 वर्ष की आयु शिव जी का 1 दिन होता है और उस हिसाब से 5 वर्ष जोड़ा जाए। अगर हो जाता है 5 वर्ष तो कोई बात नहीं। तो शिव भक्तों के लिए शिव की आयु के अनुसार सारा कुछ मिलता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। वो महादेव हैं भाई, वो देवों के देव हैं। तो पितर दोष से निवारण के लिए शनि की आप मानस पूजा भी कर सकते हैं। तिल के तेल से शनि देव का अभिषेक करके बेलपत्र भी आप शिवलिंग पर चढ़ाइए और शिवलिंग पर पति पत्नी 43 दिनों तक जाकर के एक साथ अभिषेक करिए। रोज भगवान शिव को बादाम, नारियल अर्पित करिए। तिल, गुड़, चने और चरण पादुका, छाता, ये सब किसी जरूरतमंद को दान करिए और हो सके तो किसी स्मशान घाट में पीपल का एक पौधा लगाएं, जल की व्यवस्था करें। थाली में काले तिल रखकर लोहे के कटोरे के साथ दान करें। ये सारे उपाय शनिदेव को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शनिदेव की ज़्यादा उपासना नहीं कर सकते हैं तो मैं तो सभी राशि के लोगों से कहता हूँ, यदि आपकी शनि की महादशा चल रही है, यदि आप 7.5 से परेशान हैं, आपकी जिंदगी नरक हो गई है, तो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी हैं, जो दिन भर में कम से कम 10 लाख जगह पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। कितने जगह पर? 10 लाख जगह पर। जहां भी उनका कोई भक्त मुसीबत में पड़ा, वहां किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं। कहीं बालक रूप में, कहीं वृद्ध रूप में, कहीं स्त्री रूप में, कहीं शिशु रूप, मतलब पहुंच जाते हैं। अगर आग लगी है किसी मकान में और 4थे मंजिल पर कोई बच्चा फंसा हुआ है, तो वहां भी हनुमान जी आकर 4थे मंजिल पर चढ़ने वाला हनुमान जी की ही प्रेरणा से जाता है। किसी की दुर्घटना हो गई, अपरिचित व्यक्ति उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, तो हनुमान जी लेके जाते हैं। हनुमान जी ही प्रेरणा करते हैं। तो इसलिए हनुमान भक्त जो हैं, उनका हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। किसी न किसी रूप में आकर के वो अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और कलयुग के वो प्रत्यक्ष देवता हैं, अजर अमर हैं। ऐसा जगत जननी जगदम्बा ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। इसलिए मैं तो सभी राशि के जातकों से कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आपने 100 दिन तक लगातार ब्रह्मचर्य पूर्वक सुंदरकांड का पाठ कर लिया सायंकाल, और हनुमान जी के चित्र के सामने दिया जला करके, फूल माला अर्पित करके, लड्डू का भोग लगा करके और उत्साहपूर्वक आपने 100 दिन अगर कर ली, तो आप मान के चलिए कि आपका हाथ हनुमान जी ने पकड़ लिया। अब आपको कोई गिराने वाला दुनिया में नहीं है। ये बात एकदम पक्की है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेंगे मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। आइए जानते हैं। देखिए, आपके वैभव में व्यय शुक्र है, तो आर्थिक तंगी संभव है। इसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये है कि आपके दिमाग में शॉपिंग की आज बीमारी लग सकती है, खरीदारी की बीमारी लग सकती है, जिसके कारण आपका जेब टाइट हो सकता है।
आज आपको कोई काम करने से पहले अगर आपके पिता हैं तो उनसे सलाह लेनी चाहिए। और आज ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा, थकान भी बढ़ेगी, लेकिन हाँ, परिवार में आपकी इज्जत रहेगी, कमजोरी महसूस होगी। अपना ध्यान रखिएगा, समय बर्बाद मत करिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। शिव जी को पंचामृत से स्नान कराइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे कर्क राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात अपने दर्शकों को बता दूं। आज शनिवार का दिन है और आज आप सबके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज पंडित जी अपने हाथों से कुंडली बनाकर लाए हैं। तो आप में से कोई एक हो सकता है लकी मिल्क कुंडली विजेता, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में कि कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपकी राशि में इस समय सूर्य बुध की स्थिति है। आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय 10वें भाव में गोचर कर रहा है। आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति चंद्रमा से इत्तिसाल कर रहा है। भाई, आज आपको कहीं से अचानक धन लाभ का योग बन रहा है, आप देख लीजिएगा, पक्की बात है। जिम्मेदारियां और तनाव दोनों बढ़ेगा। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का भरपूर मौका मिलेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, सेहत को नज़रअंदाज मत करिए। झूठ या मनगढ़ंत बातों से बचिए। सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा और स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। शनि और शिव के एक साथ पूजा करने से, उनके मंत्रों का एक साथ जप करने से, उनको एक साथ भोग लगाने से कैसे आपका विदेश जाने का सपना सच हो जाएगा, आपका कारोबार सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा और आपका परिवार, आपका वैवाहिक जीवन सबसे ज्यादा सुखी होगा। ये सब बताएंगे पंडित जी अब बस कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उस दोष की जिससे ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं, जिसके कारण शादियों में भी काफी परेशानियां आती हैं, और वो है मांगलिक दोष। जिन लोगों को मांगलिक दोष के कारण बहुत परेशानियां आ रही हैं, उनको शिव और शनि की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। और अगर चंद्रमा से भी प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल हो तब भी चंद्र मांगलिक योग होता है। अब कुछ पंडित कहते हैं आंशिक मंगली योग है, कुछ कहते हैं पूर्ण मांगलिक योग है। मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि आंशिक क्या है, पूर्ण क्या है। मांगलिक तो मांगलिक है, लेकिन शास्त्रों में इसके परिहार भरे हुए हैं। जैसे मंगल के ऊपर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो गई तो मंगल दोष समाप्त हो गया। मंगल अगर नीच राशि कर्क राशि में हो गया तो मंगल दोष समाप्त हो गया। मंगल सूर्य के साथ अस्त हो गया तो मंगल दोष समाप्त हो गया। मंगल चंद्रमा के साथ केंद्रवर्ती हो गया तो मंगल दोष समाप्त हो गया। मंगल केंद्र में राहु हो गया तो मंगल दोष समाप्त हो गया। मंगल राहु के साथ हो गया तो मंगली दोष समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब मंगल दोष बहुत कारणों से समाप्त होता है। अच्छा, मंगली दोष में हम ये भी सुनते हैं किसी किसी के मुंह से कि कुछ लोग बट वृक्ष से विवाह करा देते हैं, कुछ लोग मतलब कि लड़कियों का कुंभ विवाह करा देते हैं। ये क्या है भाई, किस शास्त्र में लिखा हुआ है? ये कुंभ विवाह कराना तब जरूरी है जब उसकी कुंडली में विधवा योग हो या किसी की कुंडली में विधुर योग हो। विधवा योग तब होता है जब 7वें घर का स्वामी द्वितीय भाव में होता है। जब विधवा और विधुर योग हो तब तो आप करवा सकते हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन केवल मांगलिक दोष होने के कारण आप कुंभ विवाह करा रहे हैं। और जिन लड़कियों के हस्तरेखा में एक ही विवाह की रेखा है, अगर आपने कुंभ विवाह करा दिया अब उनकी दूसरी शादी ही नहीं होगी, क्योंकि एक पति तो हो गए भगवान विष्णु, अब दूसरा पति कहां से आएगा। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो कुंभ विवाह करके अब विवाह के लिए तरस रही हैं। इसलिए सोच करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करिए, जो शास्त्र कहता है वैसे करिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थितौ। हमें कर्मकांड में अपने मन से नहीं चलना चाहिए, जो शास्त्र कहते हैं वैसा चलना चाहिए। हाँ, एक चीज खतरनाक होती है जो मैंने जीवन में अनुभव किया है,
वो ये कि आज शनि का हम चर्चा कर रहे हैं। अगर मंगल और शनि की युति हो जाए तो ये दोष विवाह को तोड़ता है। मंगल शनि लग्न में होगा तब भी विवाह में तनाव रहेगा, मंगल शनि द्वितीय भाव में होगा तब भी विवाह तोड़ेगा, मंगल शनि 12वें घर में होगा तब भी विवाह तोड़ेगा, मंगल शनि 8वें घर में होगा तब भी विवाह तोड़ेगा। मतलब तनाव की स्थिति तो रहेगी ही रहेगी। मंगल शनि की युति कभी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए शनि मंदिर में बैठ करके शनि अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करिए, तब जब शनि मंगल के साथ हो तब। शनिवार को गुड़ के 8 पेड़े बनाकर भगवान शिव को भोग लगाइए। मीठी पूड़ी, बेसन के लड्डू, हल्दी, केला, उड़द की दाल नीले कपड़े में बांधकर शनि मंदिर में दान करिए। शनिवार की रात जल में दूध मिलाकर कीकर के पेड़ के जड़ में भी आप चढ़ा सकते हैं, इससे भी लाभ मिल सकता है। लेकिन डरने की बात तब है जब मंगल शनि की युति हो, और अगर मंगल शनि की युति है और उस पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, उसको शुक्र पूरी दृष्टि से देख रहा है, तो बुराइयां छिप जाएंगी, तो परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर उसको राहु देख रहा है, उसको केतु देख रहा है, तो ये बुराइयां और विभत्स स्वरूप लेंगी और विवाह में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इन सब चीज़ों से बचने के लिए भगवान शिव की सम्यक रूप से आराधना करनी चाहिए। कम से कम नमः शिवाय का 5 लाख जप ऐसे जातकों को जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में अभी भी मंगल केतु की स्थिति है। भाई, एक तो शनि की ढैया और दूसरे मंगल केतु की स्थिति 28 जुलाई तक तो है। तो थोड़ी इस समय आर्थिक तंगी होना स्वाभाविक है। आर्थिक तंगी से निकालने में आपके माता पिता अब आपकी मदद करेंगे। महत्वपूर्ण काम को निपटाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए। परिवार में थोड़ा सा कलेश हो सकता है, अपने बच्चों को आपको समय देना चाहिए। नकारात्मक विचार सेहत बिगाड़ सकते हैं। झूठे छल और धोखे से आपको बचना चाहिए। किसी धर्म स्थान में लंगर के लिए घी दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो विदेश घूमना चाहते हैं और पढ़ाई करना जाने चाहते हैं, या वहां जाकर काम भी करना चाहते हैं, लेकिन कभी वीजा की प्रॉब्लम तो कभी कुछ और कारणों से उनका विदेश जाने का सपना ही बनकर रह जाता है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो शनि और शिव की एक साथ पूजा कैसे आपकी इस मनोकामना को पूरा कर सकती है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं और सफलता नहीं मिल पा रही है, तो घर में चांदी का शिवलिंग या पारे का शिवलिंग और एक शालिग्राम की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिव जी को 11 बेलपत्र, भगवान शालिग्राम को 5 तुलसी के पत्ते अर्पित करना चाहिए। शनिदेव को नीले फूल अर्पित करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर रोज तिल के तेल के 2 दिए जलाने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और आग्रह करना चाहूँगा। स्थिरै स्वदेशै बहुभाग्ययुक्ता स्थिरै ग्रहै भूरि धनान्वित स्यात्। अगर आपकी जन्म कुंडली में स्थिर लग्न में आपका जन्म हुआ है और आपके जन्म लग्न का स्वामी स्थिर राशि में है, तो आपको भूल करके भी विदेश की तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि विदेश आपके लिए दुखदायी हो जाएगा और वहां आप विपत्तियों से झुलस जाएंगे। संचारशीलश्चर्भे विलग्ने लग्नांशके च उदाहरन्ति विदेश भाग्यम चर्भे तदीसे चरे तदीसे चरकेट दृष्टि। ये सर्वार्थ चिंतामणि का मंत्र है। अगर चर लग्न में और चर लग्न में चंद्रमा हो, चर लग्न जन्मकालिक हो और चर लग्न में लग्नेश हो, तो ऐसे जातक निश्चित रूप से विदेश यात्रा करते हैं
और विदेश में जाकर के वैभवपूर्ण जीवन जीते हैं। तो पहले कुंडली में ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि आपके लिए कहाँ अच्छा है। मेरी मान्यता तो ये है कि वो माता पिता बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जिनके संतान विदेश में जाकर के रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको हार्ट अटैक होगा तो कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ आपको कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है। वो विदेश में रहेंगे और आपके काम नहीं आएंगे, और विदेश में कुछ मिलने वाला नहीं है, पैसे से ज़्यादा कुछ नहीं मिलना है। गंगा यहाँ है, यमुना यहाँ है, वृंदावन यहाँ है, अयोध्या यहाँ है, काशी यहाँ है, बद्रीनाथ यहाँ है, केदारनाथ यहाँ है, हिमालय यहाँ है, कन्याकुमारी यहाँ है। तो यहाँ जितना मतलब कि सारा, और मनुष्य जन्म का एक ही उद्देश्य है कि इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना। दाहिने हाथ से खाना और बाएं हाथ से मल साफ करना, ये मनुष्य जीवन का शायद उद्देश्य नहीं है। खूब खाओ और कमोड भरो, इसके लिए भी मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन है भगवान की शरणागति में आकर के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। वो विदेशों में नहीं हो सकता, वहाँ इस चीज़ को नहीं माना जाता है। वहाँ सिर्फ एक पैसा, उसकी चर्चा है, बाकी धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, इससे उन्हें क्या लेना देना है। वो संस्कृति हमारे देश में आ रही है, और वो लोग हमारी संस्कृति को अपनाने के लिए, आप वृंदावन में देख लीजिए, काशी के घाटों पर देख लीजिए, वो धोती कुर्ता पहन रहे हैं, वो महिलाएं साड़ी पहन रही हैं, वो राम नामी ओढ़ रही हैं, और हमारी लड़कियां, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ज़रा इनको देखिए। ये जर्मनी वालों को भी पछाड़ रहे हैं, ये अमेरिका वालों को भी पीछे कर रहे हैं। तो ये है संस्कृति का अंतर, कलिकाल है, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जितने लोग कम से कम ठीक हो सको तो हो जाओ भाई। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे कन्या राशि के बारे में कि कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय सूर्य के साथ व्यस और लग्नेश दोनों आय भाव में हैं। आज आप उधार चुकाने की नियत बनाइए, इसमें आपको सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ा आर्थिक स्थिति पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन ये गारंटी है मेरी कि आपके काम की रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपका तरक्की भी होगा। अपनों को समय न देने से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आज मन शांत रहेगा, सेहत का साथ मिलेगा, और किसी भी चीज़ की अति करने से बचें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक मीरा जुड़ चुकी हैं मध्य प्रदेश से। मीरा, आप सवाल पूछ सकती हैं। पंडित, हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने लड़कियों के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। 2 बेटियां हैं, प्रियंका सिंह और प्रिया सिंह। अच्छा, संतान योग्य है कि नहीं पंडित जी इनके भविष्य में? संतान को लेकर बहुत दुखी रहती है। कितने कितने साल के हैं दोनों? पंडित जी, एक हो गया 34 साल की हो गई, और 28-29 साल की छोटी वाली है। पहली वाली के जवाब में तो मैं ये कहूँगा कि मंगल और बृहस्पति का इत्तेसाल है, इसको तो संतान हो जाना चाहिए। अगर ये इसको संतान हो जाना चाहिए, और इसको संतान प्राप्ति के लिए 16 बृहस्पतिवार के व्रत करना चाहिए, और एक बार हरिवंश पुराण का पूरा पाठ सुन करके, स्वयं करके 21 दिन में, और हरिवंश पुराण की पुस्तक और एक सोने की अंगूठी किसी विद्वान को दान कर देनी चाहिए रविवार के दिन। अगर ऐसा कर ले तो इसको 1 वर्ष के अंदर संतान सुख मिल जाएगा। दूसरी बेटी के बारे में, जो संतान के बारे में पूछा है, तो शनि बुध की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। इसको संतान जरूर होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा चिकित्सक से सलाह लेनी होगी, इसको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। कुछ तो शारीरिक समस्या है दोनों में से किसी को, जो मुझे दिखाई दे रही है। तो इसको थोड़ा सा डॉक्टरों से परामर्श लेना चाहिए। पति पत्नी दोनों जाकर के किसी हॉस्पिटल में परामर्श लें, इसमें सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके भाग्य भाव में बृहस्पति गोचर कर रहा है,
लेकिन शुक्र से इनकी इस द्वितीय द्वादश स्थिति आपकी फिजूल खर्ची को बढ़ाने वाला है और आज आप थोड़ा सा आर्थिक कमी, धन की कमी महसूस करेंगे। आपका काम सबको प्रभावित करेगा, नए रिश्ते बनेंगे, जीवन में बदलाव आएगा। मन को शांत और सकारात्मक रखने की कोशिश करें। यात्रा के योग हैं जिससे खर्च बढ़ने की संभावना है। किन्नरों को कुछ दान दें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके मैरिड लाइफ के बारे में। अगर आपके मैरिड लाइफ में सुकून नहीं है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं, तो ऐसे में आपको शनिदेव और भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, दाम्पत्य जीवन खराब होने के 2 कारण होते हैं। एक तो आपका लग्नेश और सप्तमेश षडाष्टक योग में हो, परस्पर छठा आठवां हो, तब दाम्पत्य जीवन खराब होता है। या आपके सप्तम भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि ज़्यादा हो या सप्तमेश पर दृष्टि ज़्यादा हो पापक ग्रहों की, तो होता है। अगर शनि के द्वारा यह योग प्रभावित हो रहा हो या शनि मंगल की युति हो या सप्तमेश को शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो या पंचम भाव में बैठा हुआ शनि हो, तो ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 102 दिन कर लेना चाहिए और शनि देव का चमेली के तेल से अभिषेक कर देना चाहिए। तेल, जल, शहद, दूध मिलाकर शमी के पेड़ की जड़ में चढ़ाना चाहिए और जितना हो सके आपको शिवालय में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। पंचमेवा में बेलपत्र डालकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इससे भी मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, लेकिन आपका राशि स्वामी मंगल अभी भी केतु के साथ सिंह राशि में 10वें भाव में गोचर कर रहा है। आपके भाग्य भाव में सूर्य और बुध की युति जरूर है, लेकिन भाग्येश आपका रोग और शत्रु के स्थान में है। दोस्तों की मदद के बिना आज आप आर्थिक संकट से नहीं निकल पाएंगे। दोस्त मदद करेंगे तभी आप आर्थिक संकट से निकल पाएंगे। और आज आपके ऊपर वर्क प्रेशर, काम का बोझ बढ़ेगा, जिसके कारण आपसे गलतियां हो सकती हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जिससे आप व्यथित हैं, तो आपको अपने परिवार को बात बता देनी चाहिए और अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। सभी को खुश करना है, इस होड़ में बिल्कुल मत रहिए। ऐसा आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो पूरी दुनिया को खुश कर दे। ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जरूरतमंद बच्चों की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा भाई, देखिए, आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपकी राशि पर पूरी दृष्टि कर रहे हैं। आपके भाग्य भाव में मंगल बैठा हुआ है, लेकिन मंगल है तो केतु के साथ, और आपके पंचम भाव में चंद्रमा है। प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर आप कोई लेन देन करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। अधूरे काम को पूरा करने का योग बना हुआ है। परिवार और बुजुर्गों से आपको प्यार और सहयोग, आशीर्वाद तीनों मिलने वाला है। तनाव बढ़ सकता है। दूसरों की सलाह आंख बंद करके आपको नहीं माननी चाहिए। किसी मंदिर में हो सके तो थोड़ा कपूर का दान कर दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। शनि और शिव की पूजा एक ही दिन एक ही साथ करने से कैसे कारोबार में अपार सफलता मिलेगी, साझेदार हमेशा वफादार रहेंगे और कभी धोखा नहीं देंगे, ये सब जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कारोबार में सफलता पाने के लिए सरसों के तेल से शनि देव के चरणों का अभिषेक करें और नित्य प्रातःकाल अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर भगवान शिव की आराधना दिव्य करके शिव कवच का पाठ करें। तिल के तेल का अखंड दीपक आप जला सकते हैं। अपने आंगन में तुलसी का पौधा, आंगन कहाँ है इस समय, अपने बालकनी में पूर्व उत्तर के कोने में तुलसी का पौधा लगा दीजिएगा। आंगन तो गाँव में केवल है। आईना, नमक, तेल और सप्त धान्य का दान करिए। चांदी के बर्तन में दूध भरकर भगवान शिव को चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है।
मकर राशि पर सूर्य बुध की पूरी दृष्टि है, लेकिन बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। रुका हुआ धन तो मिल सकता है, निवेश से लाभ की भी संभावना है, बड़ी कारोबारी समझदारी से लाभ होगा, परिवार में किसी की सेहत बिगड़ने से काम रुक सकते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशन में रह सकते हैं, आप खुद से असंतुष्ट रहेंगे। चांदी की कोई भी चीज़ अपने पास आपको रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। किसी कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखो, एक तो आपके राशि में राहु की स्थिति है, दूसरी बात मंगल केतु की दृष्टि है। मंगल केतु के साथ काफ़ी अंगारक योग में पीड़ित हो रहा है और 28 जुलाई तक ये समय है। किसी आयोजन के कारण खर्च बढ़ सकता है। रुके हुए काम पूरे करने का सही समय है। अपनों से टकराव की स्थिति बनेगी। थकान, तनाव और पेट में तकलीफ हो सकती है। फिजूल खर्ची और समय की बर्बादी से बचें। सरसों का तेल लगी रोटी गाय को खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए खाकी है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक रागिनी जुड़ चुकी हैं। रागिनी, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी नमस्ते, मैं रागिनी बोल रही हूँ चेन्नई से। बोलिए बोलिए। पहला सवाल पंडित जी, मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, वो क्या नागेश पटेल नाम, उनका राशि क्या हुआ, और इस महीने वो काम पकड़ना चाहते हैं, नया काम पकड़ सकते हैं क्या? कितने साल के हैं? साल 35 होगा पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। चलिए, तुला राशि के हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजेश नाम से उनकी तुला राशि बनती है और उनके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है और शुक्र और चंद्रमा की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। नौकरी पकड़ना चाहते हैं तो अनुकूल समय है, नौकरी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी पकड़ लें। और हाँ, हो सके तो रोज़ किसी देवी मंदिर में, नौकरी पकड़ने से पहले किसी देवी मंदिर में जाकर के एक नारियल, माला फूल और बर्फी का प्रसाद चढ़ाकर तब नौकरी पर पहले दिन जाएं। इससे उनकी नौकरी में स्थायित्व बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि वालों को बताना चाहूँगा कि आज बड़ों की सलाह से कुछ बचत होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में विवाद होने की संभावना है। देखिए, आपके राशि में शनिदेव हैं, कुछ तो आलस्य रहेगा ही आपके अंदर ना। नए रिश्ते जुड़ने के प्रबल योग हैं। विवाद भी हो सकता है और सिर दर्द भी हो सकता है। अगर आप माइग्रेन के पेशेंट रहे हैं तो आपको तनाव से बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी रिश्ता न बनाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7, शुभ रंग आपके लिए भूरा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की, और आज के हमारे स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली प्रीति। ये हमारी वो कॉलर हैं जो बिना किसी गैप के पिछले 10 साल से हर रोज कालचक्र देखती हैं, और इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा। पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाकर इनके प्रश्नों के उत्तर कुंडली में लिख दिए हैं और ये कुंडली जल्द ही आपके घर पर भेज दिए जाएंगे। पंडित जी, आपने प्रीति का कुंडली बना दिया है अपने हाथों से, मैं चाहूंगी एक बार आप स्क्रीन पर दिखा भी दें। प्रीति 16 जुलाई 1981 को पैदा हुई है, 12:15 पर दोपहर में, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसकी कुंडली ये देखिए बनी हुई है, और ये कुंडली कालचक्र की टीम, इसमें मैंने फलादेश लिख दिया है विस्तार से, और ये कुंडली कालचक्र की टीम आपको शीघ्र ही आप तक भेजेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कौन सा रुद्राक्ष शनि को बेहद प्रिय है, और इस रुद्राक्ष को धारण करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, शनि का रुद्राक्ष है सातमुखी। सातमुखी रुद्राक्ष को अनंग भी कहा गया है। सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने से शनिदेव किस्मत खोल देते हैं। अगर पूरी 7 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण की जाए तो सर्वोत्तम है, और नहीं तो अगर एक पीस, एक दाना भी सातमुखी रुद्राक्ष का गले में धारण किया जाए, इससे भी पॉजिटिविटी आपके शरीर में बढ़ेगी।
गले में सातमुखी रुद्राक्ष शनिवार को धारण करना चाहिए और गले में धारण करने से कारोबार और नौकरी में परेशानियां दूर होती हैं, कानूनी मामलों में जीत मिलती है और सबसे बड़ी बात है कि सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला कभी अकाल मृत्यु और बड़ी दुर्घटना से बच जाता है। या तो आप सातमुखी रुद्राक्ष धारण करो, अगर नहीं धारण किए हो तो कहीं अगर लंबी यात्रा पर जा रहे हो और ख़ास करके ड्राइव करके जा रहे हो, ख़ास करके अपनी व्हीकल से जा रहे हो, अपने साधन से जा रहे हो, तो आपको किसी शिवालय में जाकर सुबह पहले वहाँ से एक बेलपत्र उठा करके अपने जेब में रख करके यात्रा करनी चाहिए और यात्रा करने के बाद जब सकुशल घर आ जाएं तो उस बेलपत्र को किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी गमले में रख करके उसके ऊपर पानी डाल देना चाहिए। ये कवच है भाई, ये प्रत्यक्ष कवच है। जैसे कर्ण को कवच कुंडल मिला था वैसे ये कवच है, इसको करके एक बार देखिए तो सही। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में सातमुखी रुद्राक्ष की माला लटकाने से परिवार में तनाव और डिप्रेशन दूर होता है। अरे रुद्राक्ष का तो उंगलियों से स्पर्श करने से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और मैं ज़्यादा कहाँ तक कहूँ। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।